मकान का ताला चोरों ने चटकाया, 4 लॉकर खंगाले। राजीव नगर में जामा मस्जिद के पास सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश जेवर और नकदी ले गए। सामान की तलाश में चोरों ने 4 अलमारियों के ताले तोड़े और पलंग पेटी तथा घर का सामान बिखेर दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना में सोने के जेवर तथा 20,000 नकदी गए हैं। रिश्तेदारी में शादी का कार्यक्रम होने से घर के रहवासी इंदौर गए थे। उनके आने के बाद चोरी में गए सामान का पता चलेगा। उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। मोहल्ले के निवासी इरशाद मंसूरी ने बताया, ये मकान मरहूम गुलाम मोहम्मद मंसूरी का है। रिश्तेदारी में शादी होने के कारण इंदौर गए हुए थे। 3 दिन से घर के चैनल गेट और दरवाजे में ताला लगा था। रिश्तेदार इरशाद मंसूरी ने बताया, आते जाते चैनल गेट देखते हुए जाते थे। दोपहर तक ताला लगा था। दोपहर करीब 2:30 बजे यहाँ से गुजरते वक्त ताला नहीं दिखा और मुख्य दरवाजा खुला था तो रुककर चेक किया। चैनल गेट और मुख्य दरवाजे का ताला तथा अंदर के दरवाजे का नकूचा टूटा हुआ दिखा। घर की 4 अलमारियां खुली थी। पलंग पेटी तथा बिस्तर, घड़ी मिला तथा घर का सामान बिखरा हुआ था। रिश्तेदारों ने बताया, परिजनों के आने के बाद घटना की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। कौन सा मकान है? कौन सा मकान है? यही वाला। चलो हमें चलाओ। ताला काट गया उन्होंने। इसके पीछे ताला था ना, पूछा काटा था। मैं खाली इसका ताला ये वाला ताला काट के वो डी ना आएंगे, देखेंगे पूरा रोज अंदर भी चल इधर ऊपर टीवी है अच्छा शादी हो गई तो कुछ अपना गेंदा विषय थोड़ा साफ कर सब कुछ साफ करते हैं इसको ला अपने के वो पाउच रखे हुए हैं, उसमें सामने जेवर भी ऐसे पाउच 3 उधर भी रखे हुए हैं। उस अलमारी में जो रखे थे उसको वहीं निकाल के वहीं फेंका उन्होंने। तो अभी देखा हमने क्या? अभी 2 छोटा लागल भी मामला सामने आया, क्या है? 4-5 दिन से घर वाले शादी में गए हुए थे, ताला लगा हुआ था। कल रोज शाम को आके हम लोग चेक करते थे इसको। कल शाम को भी आया था, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद अभी दोपहर में 2-2:30 बजे निकलना हुआ, देखा कि ताले में चैनल में ताला ही नहीं लगा हुआ है, जबकि चाबी हमारे पास थी। फिर अंदर आके देखा ताले यहाँ पड़े हुए थे और बाकी फिर जाके सूचना दी थाने में। फिर पुलिस वाला आया, उन्होंने सब कुछ देखा, फिर आपको खबर करी। फिर अब आपके सामने सारे लॉकर वगैरह सब तोड़ दिए। एक अलमारी का एक लॉकर चेक किया उन्होंने, जितने भी पाउच थे ज्वेलरी के सारे खाली कर दिए। जिसकी जानकारी है वो ये है कि 2 तो अंगूठी थी, एक सोने की चेन थी, 20,000 रुपये कैश तो उस अलमारी में रखा हुआ था। ये तो नहीं दिख रहा बिल्कुल। और उसके अलावा जब मकान मालिक आएंगे पूरी जानकारी लगेगी और क्या था इसके अलावा। मकान मालिक कहाँ गए हैं? मकान मालिक इंदौर गए शादी में। क्या नाम मकान मालिक का? मकान मालिक जो है वो तो हमारे जो बुआ के लड़के हैं रफीक भाई, वो रहते हैं मस्कत में। और उनके अलावा उनकी वाइफ और उनकी बेटी और उनकी मदर रहती है, तो तीनों शादी में गए हैं। आपका मकान है और हमने प्रशासन से मांग की है कि कैसे भी करके चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि हमारा व्यवस्थित मोहल्ला है जहाँ आज तक चोरी नहीं हुई है। इस तरह का जिसने भी हरकत की है पुलिस अपनी जांच करे और मुलजिमों को पकड़े। भाजपा बेलाग्राम मंडल ने पुतला दहन किया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित पर्यटन केंद्र पर आतंकी हमले के विरोध में बिरलाग्राम मंडल ने बुधवार शाम बिरलाग्राम चौराहे पर आतंकियों का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुन ले बेटा आतंकवाद, बाप तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा आतंकवाद, बाप तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जो हमारे हिंदुओं का अत्याचार और मृत्यु जो की है उसके इस कार्यक्रम में उसका पुतला दहन हम कर रहे हैं। इसके बीच इस कड़ी के अंदर, इस दुखद कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले हमारे अवाना जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आएँ और इस आतंकवाद के ऊपर अपना विचार रखें। बड़ी दुखद घटना जो कल जम्मू में घटित हुई, 28 लोगों को निर्दोष आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। उनका कोई कसूर नहीं था। और आतंकवाद से हम पूछना चाहते हैं कि नाम पूछ के गोली मारी है, धर्म पूछ के गोली मारी। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हम इस बिरलाग्राम मंडल और इस मंच के माध्यम से देते हैं कि आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत माता की मित्रों, बड़ा ही दुख का विषय है कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमारे पर्यटक वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गए थे, जो वहाँ घूमने गए थे, उनकी आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। और आतंकवादियों की हत्या भी नाम पूछ कर की गई, कि जो नाम पूछ कर हत्या की गई, जो कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव, उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि जब नाम पूछ के हत्या की जाती है तो जरूर प्रश्न खड़ा होता है। जो कहते हैं ना कि जो आज जितने भी लोग इस तरह की जो भाषा बोलते हैं वो आज सारे के सारे चुप इन इस घटना के ऊपर। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि तुम बात पर बात को बड़ंगल बनाने वाले इस बात पर क्यों नहीं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट, कोई विपक्षी दलों का एक भी नेता का आता नहीं है। मित्रों, ये जो घटना हुई उसके तुरंत पश्चात ये राष्ट्रवादी सरकार थी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह तुरंत वहाँ कश्मीर और पहलगाम पहुंचे, कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर में जाके पूरी हाई प्रोफाइल मीटिंग करी, सारे अधिकारियों की मीटिंग करके और तुरंत एक्शन में आए। आज सऊदी अरब से सीधे प्रधानमंत्री आते ही वहीं कश्मीर में उन्होंने खुद ने वहाँ पर मीटिंग करके और सारी व्यवस्थाओं को जायजा लिया। और निश्चित रूप से इस आतंकवाद का भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो सफाया करेगी। 28 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने ये पूछकर कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कलमा पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा पूछकर और जो हिंदू वहां निकले उनका कत्लेआम करने का काम पाकिस्तान की शह पर अघोषित रूप से पाकिस्तान की आर्मी के प्रशिक्षित कमांडो ने की है। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी के रूप में पाकिस्तान की आर्मी के प्रशिक्षित इन कमांडो ने जो दुस्साहस किया है, हम सबको भरोसा है, विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे। लेकिन आज का ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमने इस हेतु किया है, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो हम सरकार को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संकट की इस घड़ी में, विपदा की इस घड़ी में
पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। और दूसरा की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जम्मू में, श्रीनगर में जो एक सामान्य वातावरण मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में बना था, धारा 370 की समाप्ति के बाद पत्थरबाजी करने वाले लोग, देश को बांटने के मंसूबे रखने वाले लोगों का जिस तरीके से खात्मा हुआ, उनके पर कतरने का काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से एकजुटता स्थापित हुई और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान जैसे लोग जब अलग थलग हुए, हम सामान्य जीवन वहां पर जी रहे थे, जहां पर वर्षों से झील में लोगों ने सैर सपाटा नहीं किया। लोग सामान्य तरीके से वहां पर जा रहे थे, पर्यटकों का वहां पर आवागमन बढ़ रहा था, सारा वातावरण सामान्य था, वहां के लोगों को, नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो रहा था, सामान्य जनजीवन था, लोग खुशहाल थे। लेकिन यह पाकिस्तान को कहीं फूटी आंखों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा और फिर से एक बार 3 वर्षों के बाद पाकिस्तान ने इस कुचेष्टा को करने का प्रयास किया है। उनका यह कुप्रयास, उनका यह षड्यंत्र, उनका यह कायराना हमला, शायद वो इस बात को भूल गए कि भारत घर पर घुसकर मारने वाला देश बन गया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, पुलवामा के वो दिन जब एक एक आतंकवादी को घुस कर, निकाल कर, ढूंढ कर मारने का कार्य भारत के सैनिकों ने किया है। मैं आज यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत की सेना, भारत का अर्धसैनिक बल अगर पाताल लोक में भी आतंकवादी घुस गए होंगे तो निकाल कर उनको नेस्त नाबूद करने का काम करेगी, उनको जड़ से सफाया करने का काम करेगी। एक भी आतंकी बचेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आज जो ऐसी हुतात्माएं जो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ वहां पर गई थी, मैं आज उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं जो पाकिस्तान जैसे लोगों को समर्थन देने की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका था। लोगों से उनके नाम पूछे गए, उनके धर्म पूछे गए, उनको आयतें पढ़ने के लिए कहा गया और उनकी पत्नियों को अलग करके, उनके परिजनों को अलग रखकर और उनको गोली मारकर एक एक व्यक्ति को और परिजनों को कहा गया कि मोदी जी को बता देना। मोदी जी को बताने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी सऊदी अरब और विदेश यात्राओं की को छोड़कर भारत में आ गए। गृह मंत्री जी भी वहां पर पहुंच गए। पूरा शासन, पूरी सेना अलर्ट है और तुम्हें ढूंढ निकालेगी और तुम्हें ये बताने का काम कर देगी, ये करेगी कि भविष्य में फिर से इस तरीके की हिमाकत, इस तरीके का साहस तुम ना कर सको। मैं आज इस अवसर पर सभी हुतात्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः एक बार चेतावनी देता हूं, आतंकवाद भारत में किसी भी स्तर पर अब नहीं पनप सकता और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आने वाले समय में आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त होगा। हमको एकजुटता से खड़े रहने की आवश्यकता है, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना है,
हमारा अर्धसैनिक बल, पुलिस, सभी लोग इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं और आप सब लोगों से एकजुटता के लिए, समर्पित भाव से, राष्ट्र भाव से खड़े रहने के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का भी आज इस अवसर पर आपसे आह्वान करता हूं। हम देश की मजबूती के लिए, देश की राष्ट्र रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश में आम की शांति के लिए हम अपनी एकजुटता को और गंभीरता को बनाकर रखेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय सुभाष जी, प्रकाश जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथी माननीय, निश्चित तौर पर जो कल पहलगाम की घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसी कायराना हरकत केवल पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान ही की सरकार ही कर सकती है। आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटी, 35 हटी, उसके बाद जम्मू और कश्मीर का पूरा जनजीवन सामान्य हो गया था, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, काम धंधे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। और बाकी सभी मेरे भाई और मेरी बहनें यहाँ पधारे, इसके लिए सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। नागदा खारचौद विधानसभा के राष्ट्र भक्तों ने पुलिस थाने चौराहे से कन्याशाला चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न समाजजनों के अध्यक्ष व पदाधिकारीगण मौजूद थे। अरे कार्तिक, या तो इधर आ जाएगा, उधर चले जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय वल्लभाचार्य जी, बालाजी जाम के हमारे गुरुजी, यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक संगठनों के माननीय अध्यक्ष जी,
मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों को प्रणाम करता हूं, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूं, ग्रामीण और शहर के मित्रों। आज का जो ये दिन है, कल का दिन था, मुझे लगता है कि इस आजाद हिंदुस्तान की इन 75, 76, 78 वर्षों की आजादी के बाद में समाज जितना उद्वेलित है, ये बात सही है कि मर्यादा में है, और मर्यादा में भी इसलिए कि उनको विश्वास है कि 56 इंच के सीने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है। ये बात भी सही है मित्रों कि अब वो स्थितियां नहीं है कि पुलवामा जैसे हम रात को जाके और मार के आ जाएं। अब तो समय आ गया कि दिन दहाड़े मारना पड़ेगा, खुले में मारना पड़ेगा, चुनौती दे के मारना पड़ेगा, और ये कह के मारना पड़ेगा कि अब इस तारीख को हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की निंदनीय घटनाएं, व्यक्ति से पूछा कि किस धर्म के हो, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, 18 दिन पहले शादी हुई, पति पत्नी दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं, उससे पूछा कौन से धर्म के हो, आप हिंदू हो, और उसके सिर के ऊपर गोली मार दी। क्या परिस्थितियां हैं? 130 करोड़ लोगों का देश है, ये राष्ट्र भक्तों का देश है, और अभी इस देश का नौजवान पृथ्वीराज चौहान को नहीं बोला है कि आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी, और उस पट्टी के बाद में भी अगर अपने दुश्मन को मारना था तो फिर मारा है। अभी राणा सांगा को, शिवाजी को नहीं भूले, महाराणा प्रताप को नहीं भूले, अभी टंटिया भील को नहीं भूले हैं यहाँ के नौजवान। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहूंगा कि हमारी जवानी को मचलने मत दो, हमारी जवानी को आप तोलने का दुस्साहस मत करो, किसी कीमत पे मत करो। और इसलिए मित्रों, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम इसलिए करा हमने कि देश को लगना चाहिए कि आज संपूर्ण देश एक सूत्र में, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संगठन नहीं, सारे लोग, हमने ज्ञापन में भी लिखाया कि राष्ट्रभक्त नागरिक नागदा खाचोद विधानसभा। मुझे प्रसन्नता है कि आज सड़कों पर मातृशक्ति भी है। मुझे प्रसन्नता है कि 10-12 साल की बच्ची भी खड़ी है रानी लक्ष्मीबाई बनके, और वो कह रही है, वो ललकार रही है पाकिस्तान को कि जरूरत पड़ेगी तो ये 12 साल की नन्ही सी बच्ची भी सरहद पे जा सकती है। और इसलिए मित्रों, मैं केवल आपसे यही आह्वान करूंगा, हम मर्यादित जरूर हैं, हम अनुशासित जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान सोच तो सही, आज के कई वर्षों पहले तेरे हजारों सैनिकों को भीख मांगने पे हमने छोड़ा यार। अधिकारी महोदय, अनुविभागीय कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन। विषय पहलगांव में हुई कायराना हरकत के खिलाफ दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटक पर धर्म पूछकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे संपूर्ण भारत में आक्रोश व्याप्त है। उक्त घटना ने देश भर की जनता को झकझोर रख दिया है, जिससे मानवता शर्मसार हुई है। इस कायराना पूर्वक हत्या के विरोध में भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बहुदीय समस्त राष्ट्रभक्त नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। प्रतिलिपि में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल को ये प्रतिलिपि भेजी जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की वंदे वंदे पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज नागदा द्वारा यह जो कार्यक्रम
हम सब ने मिलकर किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। आप सब लोग यहाँ पधारे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। मुस्लिम समाज बुधवार की शाम को जामा मस्जिद से पुलिस थाने तक रैली के रूप में पहुंचा। जामा मस्जिद सदर अमजद लाला के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन टीआई अमृतलाल गवरी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान सभी गणमान्य जन मौजूद थे। द्वारा निर्दोष नागरिकों को जो पर्यटक के रूप में थे, उन निहत्तों के ऊपर वार करके उनको मारा गया। ये आतंकी घटना बार बार होती है, उस पर अमित जी थोड़ा सा प्रकाश डाले आवाम के ऊपर। कल जम्मू कश्मीर में जो निंदनीय और कायरतापूर्ण घटना घटित हुई है, नागदा का मुस्लिम समाज सबसे पहले उसकी निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर कहीं भी बख्शा नहीं जाए। देश के किसी भी कोने में अगर इस प्रकार का आतंकवाद होता है और आतंकी लोग बेगुनाह लोगों को गोलियों से भूनते हैं, तो ऐसे आतंकियों को सरेआम गोली मार देना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपराध किया था कि नहीं किया था। तस्दीक हो गई, मार दो उनको। पहले भी हमने यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के आतंकियों को मारा है, आज फिर वही वक्त आ गया है। उस पार से इस पार आकर के पूरी छावनी बना दिया उन्होंने। आतंकवादियों के पास ये बताएं कि सेना की वर्दी कहाँ से आई, इतने अल्प समय में इतने आधुनिक हथियार कहाँ से आए। पूरी तरह से पाकिस्तान इस आतंकवाद को सहारा दे रहा है और ट्रेंड करके हिंदुस्तान में हमारे मुल्क की शांति को भंग करने के लिए, हमारे देश के लोगों का नरसंहार करने के लिए ऐसी कायरतापूर्ण हरकत कर रहा है। और इस कायरतापूर्ण हरकत के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार और हमारी भारत सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। चाहे सीमा पार हमें जाना पड़े तो जाकर के इनको नष्ट कर दो और खात्मा कर दो इन आतंकवादियों को जो देश के अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उनको, जो भी हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नागदा मुस्लिम समाज की ओर से ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं देश के गृह मंत्री जी के नाम पर कि तत्काल घटी है। आपका सामने पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है और पहला भी जब भी हमने इसकी घोर निंदा की है। और मैं प्रशासन से यही चाहूँगा और देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से भी आह्वान करूँगा कि ऐसे लोगों को तुरंत चौराहे पे गोली मारी जाए ताकि आगे जब घटना करने वालों का मैसेज जाए। मैं इसके लिए बहुत बहुत घोर निंदा करता हूँ, पूरी समाज घोर निंदा चाहूँगा। इकरा स्कूल संचालक आदि प्रति आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना नागदा मंडी। माननीय महोदय, निवेदन है कि कश्मीर के पहलगांव में आतंकी घटना की मुस्लिम समाज नागदा पुरजोर निंदा करता है और आपसे आग्रह करता है कि पाकिस्तानी एजेंसियों के इन अपराधियों को चुन कर सरेआम मारे जाने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजा जाए। साथ ही इस बात की जांच भी की जाए कि आतंकवादियों के पास सेना की वर्दी व आधुनिक हथियार कहां से आए। राज्य सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। राज्य सरकार ने सैलानियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए। मुस्लिम समाज आतंकी हमलों के दौरान मारे गए बेगुनाह हमारे भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी तय करे। शुक्रिया। बहुदीय मुस्लिम समाज नागदा। थोड़ा बीच में कर लीजिए। ठीक है। हमारे नागदा मुस्लिम समाज द्वारा जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों पे उनकी बर्बरतापूर्वक जो हत्या की गई है, उसके संबंध में कठोर कार्रवाई बाबत माननीय गृह मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। मैंने उचित माध्यम से उन तक पहुँचाया। ये बात बिल्कुल जाहिर खुली हुई है कि इस तरह की घटना बिल्कुल काबिल मजम्मत है। ऐसे लोगों का बिल्कुल बगैर किसी इंतजार किए हुए उनका इंतज़ाम किया जाए और उनको देश से सफाया किया जाए।